आप देख रहे हैं जय जन टीवी। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ১৫০তম বছর এটা। ভুলে যাবেন না রানী রাসমণিকে, ভুলে যাবেন না বিদ্যাসাগরকে। এরাই হলো অ্যাকচুয়াল বাঙালি। ये बंगाल का चुनावी समर है। यहाँ चुनावी नारे भी हैं तो सियासी वादे भी। यहाँ दिग्गजों का मेला है तो सितारों का खेला है। ये सियासी तीरों की बौछार है तो राजनीति की ललकार भी है। बंगाल में इस बार चुनावी टक्कर बड़ी भीषण होने वाली है, तभी तो सभी दिग्गज एक साथ बैटल ऑफ बंगाल में कूद पड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सियासी हुंकार भरी तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। दोनों नेताओं की भले ही जगह अलग अलग हो, लेकिन मकसद एक था। कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती भी दिखाई दिए। मिथुन चक्रवर्ती को बीजेपी ने बंगाल खिलाने की जिम्मेदारी सौंपी है। कोलकाता के मंच से भगवा झंडा लहराकर खुद को बीजेपी का सच्चा साथी होने का प्रमाण दिया। हालांकि राजनीति में मिथुन का अनुभव कड़वा ही रहा है, क्योंकि 2021 में ममता बनर्जी ने भी मिथुन को टीएमसी से जोड़ा था और वो राज्यसभा के सांसद भी बने, लेकिन सियासत में उनकी पारी लंबी नहीं चली और राज्यसभा से इस्तीफा देकर उन्होंने सियासत से संन्यास ले लिया। कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी की ये रैली ममता के गढ़ में हो रही थी। जिस मैदान से कभी ममता का सियासी कद बढ़ा था, आज प्रधानमंत्री मोदी भी उसी मंच से मुख्यमंत्री ममता को ललकार रहे थे। कहा जा रहा था कि बीजेपी अपने ट्रम्प कार्ड मोदी फैक्टर का इस्तेमाल करके बंगाल की एक एक सीट पर जीत के समीकरण साधने की तैयारी कर रही है। पीएम मोदी की रैली के लिए ब्रिगेड परेड ग्राउंड को बीजेपी ने बेहद सोच समझ कर चुना था और पीएम मोदी ने भी मौके का सही इस्तेमाल किया। कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली, तो सब लोग प्रार्थना करते थे आप सकुशल रहे, आपको चोट न लग जाए। अच्छा हुआ आप गिरी नहीं तो जिस राज्य में वो स्कूटी बनी है उस राज्य को ही अपना दुश्मन बना लेती। कोलकाता से बंगाल की राजनीति बदलने की बयार चलती है, क्योंकि कोलकाता की 11 सीटों पर 44,96,000 से ज्यादा की आबादी रहती है, जिनमें से करीब 77% हिंदू आबादी है और मोदी की रैली से ये हिंदू वोट बीजेपी की झोली में आसानी से जा सकती है, क्योंकि कोलकाता में करीब 21% मुस्लिम आबादी है, जिनके बीच ममता की मजबूत पकड़ है। ऐसे में इस इलाके में प्रधानमंत्री मोदी की रैली करना अपने किले को और मजबूत करने जैसा है। 2019 से पहले तक बीजेपी बंगाल की राजनीति में बहुत बड़ा फैक्टर नहीं थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बाजी पलट कर रखी है। आप लोग को देखें तो 2019 में बीजेपी को करीब 41% वोट के साथ 18 सीटें मिली थी, जबकि टीएमसी के पास करीब 44% वोटों के साथ 22 सीटें गई थी। यानी बीजेपी को टीएमसी से सिर्फ 3% वोट कम मिले थे। यानी 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों से गदगद बीजेपी कोलकाता से ही पूरे बंगाल में राज करने की कोशिश में है। कोलकाता के जिस मैदान में प्रधानमंत्री मोदी ने सियासी हुंकार भरी, उसका भी अपना इतिहास है। कहा जाता है कि जिसका ये मैदान उसी का बंगाल। बीजेपी ने भी ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लाखों की भीड़ जुटाकर कुछ ऐसा ही संदेश देने की कोशिश की। युद्ध का सबसे बड़ा नियम यह है कि उसमें कोई नियम नहीं होता। जंग में सब जायज है और राजा की ताकत से जनता होती है, और युद्ध जीतने का सबसे बड़ा मंत्र है विरोधी के गढ़ में घुसकर जनता को अपने पक्ष में कर लेना। बंगाल चुनाव में बीजेपी ने भी कुछ यही सियासी रणनीति बनाई है। बंगाल के अंदर जिन इलाकों में भी टीएमसी का गढ़ है, बीजेपी उन्हीं इलाकों में अपने दिग्गजों को उतारकर ममता के किले में दरार डालने की कोशिश कर रही है। बंगाल चुनाव की हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो शेयर जरूर करें।
आप देख रहे हैं जय जन टीवी।